आपका क्या डिसाइड हुआ था? वही डिसाइड हुआ। एक एक सर मैं बता देता हूँ, फिर आप रेगुलर में पहला मेरा काम है स्वागत करना। ये ज़्यादा लोग हैं ऐसा सब खड़े नहीं रह पाते। इधर आ जाए नीचे नहीं यहाँ पे यहाँ पे बड़ी जगह है। जुनेद भाई जुनेद संडे से लेकर आने वाले संडे तक यानी 27 जुलाई तक जो है काला बिल्कुल बंद रहेगा हमारे यहाँ। रंगीन तो इलीगल है, वो तो बंद ही है, लेकिन काला जो है वही बंद रहेगा। उसकी वजूहत ये है कि भाई कई जगह हमको तकलीफ है इसके अंदर। सबसे पहले जो है बतलाया कि 5 हमने मुतालबात रखे थे, जो आज आयुक्त साहब से बात हुई उनसे भी हुई है। तो ये आने वाले इतवार से लेके 27 जुलाई तक जो है ये हमारा बंद रहेगा बेब का भी। उसमें असल में ट्रांसपोर्टिंग में बहुत तकलीफ होती है। जो बाहर से माल आता है काला जो आता है उसमें भी तकलीफ है। तो आरटीओ साहब से टाइम लेने वाले आसिफ साहब, हम इनके बहुत मशकूर इसलिए वो लोग इधर जो है काम कर रहे थे। अब हम सब लोगों को ताकीद करेंगे, हम उनकी मीटिंग लेंगे कि हमको जो है कॉरपोरेशन के सलाडर में लीगली तौर से जो गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है वो काम हमको वहाँ करना है। इतने आश्वासन जो है आयुक्त साहब ने हमको दिलाई है। कल रात में जो आपकी मीटिंग क्या फैसला किया? तो भैंस का गोश्त वो भी आप बंद कर देंगे आगे, क्या ये? हमारा फैसला ये हुआ कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जो हमने लिख कर दी है, जो हमारी तकलीफें हैं वो जब तक दूर नहीं होती, तो 8 दिन का हमने उनको टाइम दिया है कि 8 दिन के अंदर अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम जो है फिर तहरीक का रास्ता लेंगे, धरने का रास्ता लेंगे। और प्रशासन और आयुक्त साहब ने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह तुमको वो नौबत नहीं आएगी, ना धरना देने की नौबत आएगी, ना कोई और तहरीक शुरू करने की नौबत आएगी। हम तुम्हारे मसाइल को देख रहे हैं, तुम्हारी तकलीफ को हम दूर कर रहे हैं। इस काम के लिए हमारे आसिफ प्रशासन की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुरैश जमात के जिम्मेदारान ने प्रशासन से वादा किया है कि ना, इससे पहले हमारी कोशिश भी यही रही कि इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होती है, लेकिन और इस तरीके से मजबूत वादा किया प्रशासन के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, कि जो भी इलीगल स्लॉटरिंग करेगा दोनों जमात और हम उसका साथ नहीं देंगे। कारपोरेशन ने उनका जो स्लॉटर है उसमें जगह देने की बात की या फिर महानगर पालिका और कॉरपोरेशन का जो स्लॉटर है सर्वे नंबर 108 पवारवाड़ी में, एग्रीमेंट के अंदर जो ठेकेदार को दिया गया है उसमें 2 टाइम लिखा हुआ है कि सुबह शाम इनको टाइम देना चाहिए, लेकिन फीस इतनी ज्यादा कर दी गई वक्तों पर, तो आज इतना फीस नहीं भर सकती बिरादरी। तो इसके लिए हमारी डिमांड हमने रखी है कि 100 रुपया फी जानवर फीस कर दी जाए, क्योंकि हमको डॉक्टर का भी पैसा देना है, जो डॉक्टर पासिंग करता है उसको पैसा देना है। तो हमने हमारी डिमांड रख दी है। अब कल ये लोग फैसला हमको सुनाने वाले। सर मराठी ये जो कुरेशी समाज तुमच्याकडे आला होता डेलिगेशन, तर काय निर्णय झाला? मालेगाव महानगरपालिका हद्दीमध्ये अवैध कत्तलखाने आणि रक्तमिश्रित पाणी मोसम नदीमध्ये जाण्याबाबत खूप वर्षापासून तक्रारी येत होत्या। त्याच अनुषंगानं विधान परिषदेमध्ये एक लक्षवेधी परवा झाली होती आणि यावर पर्याय आणि तोडगा काढावा यासाठी मागील 4 तारखेला अप्पर पोलीस अधीक्षक आणि महापालिका आणि कुरेशी समाज यांच्यात एक बैठक झाली होती। तसेच महानगरपालिका मालकीचं जे स्लॉटर हाऊस आहे त्याची पाहणी आम्ही केली होती। जो त्याचा कत्तलखान्याचा चालवण्यासाठी ज्याला दिलेला आहे त्या प्रोप्रायटरशी सुद्धा चर्चा झाली होती आणि परवा लक्षवेधी झाल्यानंतर आम्ही पोलीस प्रशासन विभाग आणि महापालिका
त्यांनी तातडीनं निर्णय घेतला की या समाजाची पुन्हा एकदा बैठक घेऊन एक टाईम बाउंड प्रोग्राम करून ही अवैध कत्तल जी होते ती न होता महानगरपालिका मालकीच्या स्लॉटर हाऊसमध्ये ती व्हावी, जेणेकरून रक्तमिश्रित पाणी गटारमध्ये येणार नाही आणि गटारीतून ते नदीमध्ये येणार नाही. त्या अनुषंगाने एक आज निर्णय महापालिकेकडून घेण्यात आलेला आहे. यामध्ये आम्ही त्यांना दर ठरवून दिलेले आहेत. तर यामध्ये जे वैद्यकीय अधिकारी असतील, डॉक्टरांचे गुणांचे जे डॉक्टर आहेत त्यांची तपासणी फी या लायसन्स धारकांना किंवा जे कत्तल करणारे त्यांना भरावी लागणार आहे, जी काय असेल ती. याशिवाय जी कत्तल मशीनद्वारे होणार आहे त्यांच्याकडून आम्ही प्रति जनावर 500 रुपये फी आकारणार आहोत आणि जे जमिनीवर कत्तल करतील कत्तलखान्यामध्ये त्यांच्याकडून 150 रुपये प्रति जनावर अशी फी आम्ही ठरवलेली, त्याचा ठराव आम्ही लगेचच करत आहोत. यासाठी त्यांना वेळा ठरवून दिलेल्या आहेत. तर सकाळी 5 ते 11 आणि संध्याकाळी सुद्धा 5 ते 11 या वेळामध्ये शहरातील जे कुरेशी समाजात ज्यांना कत्तल करायची त्यावेळेत ते आपल्या महापालिका मालकीच्या कत्तलखान्यात जातील आणि तिथे त्याची कटाई करतील आणि मी वर नमूद केल्याप्रमाणे त्यांची दवाखान्याची डॉक्टरांची फी भरून आणि जे काही दर ठरवून दिलेले आहेत मशीनचे आणि जमिनीवरचे, त्या पद्धतीनं त्यांची फी वसूल करून तिथं कत्तल करण्याबाबतचा निर्णय झालेला आहे.